आज का जो टॉपिक है हमारा वो चैप्टर 5 से है, क्लास 10 का, और एक्सरसाइज है 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में क्या है, हमें करना है सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी में हमें क्या पता है कि हमारे पास ना पहले हमें 4 चीजें पड़ी थी, अब हमने 5 चीजें। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म ए रहेगा, टर्म ए होगा, ठीक है। फिर डी का हमें पता ही है, कॉमन डिफरेंस हो जाता है, या जिसको हम कॉमन डी बोल सकते हैं। और एन होती है हमारे पास nth टर्म, और ए एन होता है हमारे पास लास्ट टर्म। इसमें हम ए एन के साथ साथ एल भी ले सकते हैं, और सबसे आखिर में आता है एस एन, जिसको कहते हैं सम ऑफ एपी। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। फर्स्ट टर्म को हम बोलेंगे प्रथम पद, बोलते हैं हिंदी में, और कॉमन डिफरेंस को सार्व अंतर, nth टर्म को एनवा पद, अंतिम पद और योग किसका, पदों का योग के कितने पद हैं और कितना योग हमने करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले। उन दोनों फॉर्मूलों में से हमारे पास जैसे 5 चीजें हैं, 5 में से कम 3 चीजें हमारे पास दी हुई होती है, 2 चीज फाइंड करने को हो सकती है, या 4 चीजें दी हो सकती है और 1 चीज फाइंड करने के लिए हमारे पास होती है। तो सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला देखते हैं। एस एन का फॉर्मूला जो होगा n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 और d, ठीक है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा दूसरे वे में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं n/2 a प्लस n-1 d, ठीक है। अगर ये चीज आप लोगों को याद है तो ये होता है an। क्या होता है ये an के बराबर होता है, तो मैं लिख सकता हूं n/2 a प्लस an और an, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज हमारे पास यहीं पे हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूं या n/2 a प्लस l भी लिख सकता हूं। इस तरीके से मेरे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा एपी का, और ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, फॉर्मूला हमारे पास सेम ही होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले बोर्ड मास पता होना चाहिए। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इन सबको सॉल्व मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसको करना है, फिर इधर, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वो हमें आता ही है, यानी कि बोर्ड मास में मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन 1 और 2 तो इधर सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 3 में हमारे पास है 10 पार्ट्स, और ये 10 के 10 पार्ट्स ऐसे हैं, अगर आप लोगों ने कर लिए तो इसका मतलब होता है कि आपने लगभग पूरी एक्सरसाइज कर ली। क्योंकि यहाँ पे हमें एन भी पता करना होगा, एस एन भी पता करना होगा, ए एन भी पता करना होगा, हर चीज वो हमसे पूछेगा। और साफ चीज याद रखनी है कि हमें क्या करना है कि कोई भी 3 चीज गिवन दी हो सकती है। मान लो मैं एस एन पे अगर मैं कहूँ सम के लिए हमारे पास 4 चीजें, ए हो सकता है, डी है, एन है, ए एन है और एन है, ठीक है, और 5वां है एस एन। तो इसमें से कोई ना कोई 3 चीजें हमारे पास क्या होगी, गिवन दी होगी, और 4थी चीज फाइंड करनी होगी या 5वीं चीज फाइंड करनी होगी। तो उन्हीं चीजों के बीच में रिलेशन हमने देखना है। जैसे अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, उस एस एन के फॉर्मूले में मैंने ए एन के फॉर्मूले को स्टैब्लिश किया था, और इसी रिलेशंस के बीच में हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है a = 5, d = 3, a n 50, n भी पता करना है और एस एन भी पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसको मैं ए ले लेता हूं या 1 ले लेता हूं। a = है मेरे पास
5 और d इज इक्वल टू है 3 और ए एन जो है वो है 50, ठीक है। और उसने कहा कि एन पता करना है और एस एन जो है वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे 50 वाला, ए एन 50 जो क्या होता है ए प्लस 49 डी। अब ए कितना है मेरे पास 5 है, ये लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे क्या निकालना है, एन निकालना है। तो ए एन 50 नहीं है, ए एन 50 है, तो मेरे पास ये फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर एन का एन, 1 का 1, डी कितना है 3, 50 इधर आना था, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बोर्ड मास की तरह ही अप्लाई करेंगे, 3n माइनस 3 और 50। अब क्या बना मेरे पास ये 2 और 3n प्लस 50 में से माइनस 2 कर देंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 48, 3n। अब 3n से 48 को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो n कितना आ जाएगा मेरे पास, n कितना आएगा, 3 में से डिवाइड करेंगे तो आसान सी बात है 16, क्योंकि 16 3 48 होता है, ये n आ गया। अब हमने निकालना है Sn, तो Sn का फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, क्योंकि अब मेरे पास क्या क्या है, n भी है, a भी है और an भी है। तो बड़ी कैलकुलेशन ना करते हुए हम छोटी कैलकुलेशन को पर फोकस करते हैं, ठीक है। यह है मेरे पास 5 और ये है मेरे पास 50, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 8 और ब्रैकेट में आएगा 55। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 0 4 40, यानी कि 440 तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि क्या है हमारे पास Sn है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है 2, सेकेंड पार्ट है इसका, यानी कि बी पार्ट है। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 डाल दे, बी पार्ट डाल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं इसको बी पार्ट ही लेके चलूंगा। और मेरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि a इज इक्वल टू जो है वो 7 है, a13 जो है वो 35 है, क्लियर। और फाइंड में है मेरे पास d की वैल्यू मुझे नहीं पता, और Sn की वैल्यू, S13 की वैल्यू मुझे नहीं पता, ये 2 चीज है, क्लियर है। तो सबसे पहले मुझे डी की फॉर्मूला निकालना, तो A13 का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, A13 इज इक्वल टू A प्लस कितना 12D, ठीक है। इसकी वैल्यूज फिलअप कर देते हैं, जो यहाँ पर आया 35, A हुआ 7 और 12D, 35 में से 7 को माइनस करना है और D इधर है मेरे पास, ये कितना आएगा, जाहिर सी बात है 28, और ये 12D 28 अपॉन 12, और D की वैल्यू कैंसिल करेंगे तो कितने पे करेंगे, 4 से करेंगे तो 7 और 3, यानी कि 7 अपॉन 3 मेरा D आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, Sn चाहिए, Sn कितना चाहिए 13, तो n अपॉन 2 A प्लस An, 13 अपॉन 2, ये कितना है मेरे पास 7, कितना है 35, ओके। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आया 42, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 21। अब 13 से 21 को इंटू कीजिए, अगर आप 13 का टेबल पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 13 1 13 कैरी 1 2 27 1, तो ये हमारा एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके मैं बहुत सारी सीरीज भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी नहीं, पहले बुक्स कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आएंगे तो सीरीजें भी देखेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी आएगा, सी में कुछ और पूछा होगा, पर देखा मैंने क्या कहा था कि 3 चीजें हमें गिवन दी होगी, 2 चीजें पूछी होगी। तीसरे में कहा उसने A12 जो है वो 37 है, ठीक है,
और डी जो है वो 3 है, तो ए और S12 फाइंड करना है। तो A12 हो गया 37, डी जो हो गया कितना हो गया, डी हमारे पास, डी हमारे पास है 3 और ए की वैल्यू हमें पता नहीं है और SN13 की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, 12 की वैल्यू पता नहीं है, 13 नहीं 12।